हेलो मित्रों, मैं अनुज कुमार अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय अनुज सर में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 8 के मैथ के 6.2 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें दिया गया है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है a+2 इंटू a-2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उससे पहले दोस्तों, यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप सबों को सबसे पहले एवं आसानी से मिल सके। तो अब ये हमें गुना करना है। गुना करने का क्या रूल है? एक रूल होता है कि इसे हम यहाँ लिख देते हैं, अगर प्लस और प्लस है, अगर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाता है प्लस, ठीक है। प्लस है और माइनस है, और इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाता है माइनस। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, अगर इसको गुना करते हैं तो ये हो जाता है प्लस। तो ये गुना करने का रूल है, जिससे हम पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल से समझा चुके हैं। अगर दिक्कत हो तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अब ये जो फर्स्ट टर्म है, इससे हम लोग इसमें और फिर पुनः इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके पहले भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाता है, जो लिखना ज़रूरी नहीं है। और a प्लस a तो a स्क्वायर होता है। अब ये प्लस इसके पहले होता, बट प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता है। अब होता है इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पहले प्लस और इसके पहले माइनस, तो हो जाएगा माइनस और a इंटू 2, तो a2 या फिर 2a हम लोग लिख सकते हैं। अब उसी तरह फिर पुनः अब इससे दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब बारी आई इसकी, अब इससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पहले प्लस इसके पहले प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया 2 इंटू a 2a। अब इसके पहले प्लस इसके पहले माइनस, तो हो जाता है माइनस, और 2 इंटू 2 क्या हो जाता है 4, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसमें आगे कि ये माइनस में है और ये प्लस में है। अब ये दोनों कट गए, इक्वल थे, इसलिए अब जो बचा उसे हम लोग नीचे उतार देते हैं, a स्क्वायर माइनस 4। अब यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही इसका गुणनफल हो गया और हमें गुणनफल ही ज्ञात करना था। अब इसी का क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है l माइनस m और इंटू 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर। तो एक बार इससे हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग 2l³ हो जाएगा, क्योंकि जब भी सेम लेटर हो और अगर गुना करना हो तो दोनों का पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो इसका पावर 2 है, इसका कुछ नहीं था तो 1 है, तो 2 और 1 3 हो गया। अब ठीक उसी तरह ये दोनों तो अलग अलग है, तो ये अलग अलग ही रहेगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 3m स्क्वायर और ये l, ठीक है। अब हम इससे तो दोनों में हो गया, अब इससे दोनों में करेंगे तो ठीक वही रूल जो फर्स्ट में हम लोग अपनाए थे, माइनस इंटू प्लस माइनस, और यहाँ हो गया 2l स्क्वायर m। अब इससे तो हो गया इसमें, अब इससे इसमें होगा तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है प्लस, अब हो जाता है m इंटू 3m स्क्वायर, तो होगा 3m क्यू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो इसका पावर और इसका पावर दोनों नीचे टर्म सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, तो ये हमारा जुट गया। अब इसे हम देख लेंगे कि और क्या सॉल्व किया जा सकता है। तो इसे अब कोई सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये
इतना ही आंसर हो गया मेरा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी, जो दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड और मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस वाई को। जब ये करेंगे तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, अब इससे करेंगे दोनों टर्म में, तो इसके साथ एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो एक्स का दोनों का पावर 1 है, तो ये दोनों का पावर जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो ये 2 हो जाएगा। और वाई तो है तो वाई रहेगा, क्योंकि वाई इसमें नहीं है तो वाई यहाँ है। अब इसी से इसमें भी करेंगे तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, क्योंकि इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो सब जैसे कि तैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो और यहाँ प्लस है, तो यहाँ हम लोग माइनस लिख देंगे y इंटू एक्स वाई। तो अब हम जानते हैं कि x तो x जैसे लिखा जाएगा और y यहाँ भी सेम है, तो y का पावर 2 लिखा जाएगा। ठीक उसी तरह माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो सकता है, तो y इंटू वाई, तो y का पावर और z साथ में है तो z भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2a प्लस 3b और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसे हम लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं। अब देखेंगे इससे इसमें करेंगे तो क्या है, तो इसको जब करेंगे तो 2, इसका पावर 1 और इसका 2, तो कितना हो जाएगा 3, ए क्यू हो गया प्लस अब इसे करेंगे 2 2 जा 4, अब ए है और यहाँ भी ए है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ये होगा बी। अब फिर से आगे, अब इससे इसमें अभी हम लोग तीनों में कर लेंगे बारी बारी से, तो प्लस तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ b है तो 2ab स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है। अब ठीक उसी तरह जैसे हम लोग इससे 1 बाई 1 करके किए, उसी तरह इससे भी अब हम लोग 1 बाई 1 करेंगे, तो ये क्या होगा प्लस 3a स्क्वायर, इसे इसमें कर रहे हैं तो ए स्क्वायर है, तो यहाँ ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब इससे इसमें तो प्लस इंटू प्लस, अब हम लिखेंगे क्या 3, अब इससे इसमें करना है तो 3 दूना 6 6 ए, क्योंकि ए इसमें है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो इसलिए ए, और बी इंटू बी तो बी स्क्वायर। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें तो हो गया प्लस, क्योंकि प्लस है प्लस, और होगा 3b/q। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर कुछ जोड़ने वाला है या घटाने वाला है तो जोड़ कर या घटा लेंगे। हम लोग देखेंगे क्या, ए स्क्वायर तो और कहीं नहीं है, तो ये तो जैसे कि तैसे लिखा जाएगा, तो 2aq। अब देखेंगे 4 गो ए स्क्वायर बी यहाँ है और 3 गो ए स्क्वायर बी यहाँ है, तो प्लस टोटल हो जाएगा 7 ए स्क्वायर बी। अब हम लोग देखेंगे ए बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए बी स्क्वायर यहाँ भी है, 6 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 6 2 प्लस 8 ए बी स्क्वायर, और क्या बच गया, अब बच गया बी स्क्वायर, तो प्लस 3b/q जो बच गया वो हम लोग 3b/q। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। दोनों में क्या है, बट्टा में दिया गया है, तो 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर
और दिया गया है। अब ये बाहर 4 दे दिया गया है, तो 4 से इसका मतलब बाहर दिया गया है तो दोनों के साथ गुना है, तो इसलिए जब ये 4 बाहर दिया जाता है या कोई भी नंबर बाहर दिया जाता है तो जितना कोष्ठ के अंदर है सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अब इससे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4a² माइनस 2 नहीं 4 2 जा 8 8/3b²। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से इससे इसमें फिर इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो 3/4a² इंटू 4a²। अब इससे इसमें करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3/4a² इंटू 8/3b²। इससे पहले इसमें फिर इससे पहले इसमें और फिर इससे इसमें हमने तो कर दिया। अब करेंगे इससे, ये है प्लस इंटू प्लस, प्लस 3b² और इंटू 4a²। अब फिर से करेंगे माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस 3b² इंटू 8/3b²। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। अब इसमें जो कट रहा है उसे काट देंगे, जो जुट रहा है उसको जोड़ देंगे। 3 और 4 कट गया यहाँ, ये 3 और ये 3 कट गया, और ये 4 से 2 बार में 8 यहाँ, और ये 3 से ये 3 कट गया। अब हम लोग इसको जो बच गया है उसे हम लोग लिख देंगे a² और a², मतलब a का पावर 4। हम कह रहे हैं कि जब भी गुना हो और नीचे सेम टर्म हो तो ऊपर वाला जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये 3 है तो ये 3 और a का पावर 4। अब हम देखेंगे दोस्तों माइनस है, माइनस दे रहे हैं, और ये 2 है और इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 2 लिख देंगे, और a यहाँ a² है तो a² लिख देंगे, और b² है तो b²। ये जैसे कि तैसे गुना में लिखा जाता है। अब हम चलेंगे आगे, तो ये प्लस है तो प्लस देंगे। अब 4 3 जा 12 a² b²। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो ये माइनस है, माइनस दे देंगे। अब 8 है तो 8 लिख देंगे, और कोई नंबर नहीं है तो 8 था 8 लिख दिए। b और b तो ये b का पावर 4 हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसमें क्या कुछ होता है, और 3a का पावर 4 माइनस, अब देखेंगे ये a² भी है, a² भी है, तो 12 गो a² में से 2 गो a² घटा देते हैं तो ये हो जाता है 10 a²। बट अब ये जो आएगा ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा, -8b²।